आज की एक बड़ी खबर यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास तहखाने में शुरू हुई पूजा पर फिलहाल के लिए कोई भी रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष ने अपनी याचिका में 17 जनवरी के मूल आदेश को चुनौती नहीं दी, इसलिए इस विषय पर अदालत अभी कोई फैसला नहीं लेगी और अगली सुनवाई 6 फरवरी को की जाएगी, जिसका मतलब यह है कि 6 फरवरी तक ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास तहखाने में निरंतर पूजा चलती रहेगी और इस पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर यह कहते हुए सुनवाई करने से इनकार कर दिया कि मुस्लिम पक्ष को इसके खिलाफ हाई कोर्ट में पहले अपील करनी चाहिए, लेकिन अब हाई कोर्ट से भी मस्जिद कमेटी को तत्काल कोई भी कानूनी राहत नहीं मिली है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि कुछ मुस्लिम पक्षकार इस मामले में अब अदालतों की निष्पक्षता पर भी सवाल उठा रहे हैं और हिंदू पक्ष के दावे के खिलाफ मुसलमानों से एकजुट होने की अपील की जा रही है। और इस बात को आप आज की 2 बड़ी घटनाओं से समझ सकते हैं। आज पहली बार ऐसा हुआ जब 1,500 से ज्यादा लोग ज्ञानवापी मस्जिद में जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए और स्थिति यह हो गई कि पुलिस को सैकड़ों लोगों को मस्जिद के बाहर ही रोकना पड़ा और उनसे पास की दूसरी मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ने की अपील करनी पड़ी, क्योंकि वहां पर इतनी भीड़ हो गई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब तक 300 से 400 लोग ही जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए हर शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद जाया करते थे, लेकिन मस्जिद के तहखाने में जब से पूजा शुरू हुई है उसके बाद से इस बार यानी आज 1,500 से ज्यादा लोग पूजा के विरोध में नमाज पढ़ने के लिए वहां पर पहुंच गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मस्जिद में हो रही पूजा के खिलाफ आज काशी में अधिकतर मुसलमानों ने अपनी दुकानें भी बंद रखी हैं, प्रोटेस्ट के तौर पर विरोध अपना दर्ज कराने के लिए। और ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली कमेटी ने मुस्लिम समाज से आज बंद का आह्वान किया था और कहा था कि उन्हें आज के दिन अपनी अपनी दुकानें बंद रखकर वाराणसी की जिला अदालत के फैसले का विरोध करना चाहिए। और इस अपील पर काशी में लगभग पूरा मुस्लिम समाज एकजुट आज नजर आया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे आज काशी के बाजार बंद थे, दुकानों पर ताले लगे हुए थे और यह सब ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा शुरू किए जाने के विरोध में हुआ है। और आज जब ये लोग नमाज पढ़कर ज्ञानवापी मस्जिद से बाहर निकले तो इन लोगों ने वहां पर धार्मिक नारे भी लगाए। हम तस्वीर आपको ग्राउंड से दिखाएंगे। आप अगर देखते चले यहाँ पर तो जितनी दुकानें आप यहाँ पर देखेंगे सारी की सारी दुकानें आपको यहाँ पर आज बंद नजर आएंगी। सबके शटर्स जो हैं वो आप देखिए ऊपर से नीचे तक यहाँ गिरे हुए हैं। यहाँ तमाम मस्जिद भी हैं, तमाम तस्वीरें भी हैं, यहाँ पर तमाम तरीके के ताले, आप देखिए ये इस तरह के जो शटर्स हैं इनको गिराया गया है, ये ताले बंद किए गए हैं। हम भी ऊपर नमाज पढ़ते हैं जी, कभी सब नहीं हुआ जी, अब पहली बार सब हो रहा है। उगले आदमी क्या कहेगा? और जो रिपोर्ट में एएसआई की दिखा रही है एएसआई, सब झूठ बात है। अच्छा, सब झूठ बात है, कुछ भी नहीं है उसमें। अच्छा, आप यहाँ रहते हो, कैसे देख रहे हो जो कुछ चीजें हो रही हैं? ठीक है, बढ़िया, होना तो होगा ही, क्या इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। जो कानून है, जो अधिकार है उस हिसाब से सब चल रहा है, उसमें हम लोग क्या कुछ बदलाव कर ही नहीं सकते हैं। अरे आप ही लोग से कह रहे भाई, आप लोग बढ़ते रहिए, खड़े मत रहिए, देखिए मत, निकल जाइए। अब ज्ञानवापी में बीबी जल्दिया में दोनों जगह नमाज खत्म हो गई है, तो यहाँ खड़े मत रहिए, यहाँ से सब लोग निकल जाइए।
हम इस वक्त ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ के बीच बने परिसर में मौजूद हैं, कॉरिडोर में मौजूद हैं। एक ओर आपको काशी विश्वनाथ की वो स्वर्ण पताका नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर आपको मस्जिद का वो गुंबद नजर आ रहा है। जब हम वहां पर गए, वहां दर्शन किए, तो ये देखा कि जो नमाजी वहां पर आए थे वो ऊपर से देखना चाह रहे थे उत्सुकता में आखिर नीचे क्या हो रहा है, क्योंकि उनके लिए भी ये नया है तहखाना खुलना। तहखाना इस तरफ है और मस्जिद का एक ऊपरी पोर्शन इस तरफ है, तो नमाजी ऊपर की तरफ से नीचे की ओर देख रहे थे जहां पर गुंबद लगा हुआ, और नीचे तहखाना यानी कि नीचे जो जाने का रास्ता बना है, बैरिकेड 7 फीट बाय 7 फीट को लेकर काटा गया है नीचे से और उसका रास्ता बनाया गया है। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के मुसलमानों से एक एक करके उनकी सारी मस्जिदें छीन लेना चाहते हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार भारत के मुसलमानों से उनकी शनाख्त को छीनना चाहते हैं। ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर चादर बिछाइए, मगर आप जो चादर मुझसे छीनना चाह रहे हैं मेरी मस्जिद है। आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। आप बताइए 17 करोड़ मुसलमानों को क्या पैगाम दे रहे हैं आप कि आप हर मस्जिद को छीन लेंगे मुझसे? फिर मेरा वजूद किस माने रखता है? मेरा शनाख्त क्या माने रखता है? रूल ऑफ लॉ क्या माने? अच्छा, 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर क्यों नहीं बोलते आप लोग? आप उस पर कायम है नहीं है। आप 500 साल की बात करते, मैं आपसे कहता हूं भाई 500 साल पे मत जाइए, बौद्ध पे जाइए, जैनिज्म पे जाइए, शैविज्म पे जाइए, कहां रुकेंगे? अरे इस देश को आजादी मिली 47 में, संविधान मिला हमको बाबा साहब अंबेडकर का बराबरी का। उससे पहले तो राजा रजवाड़े थे, जमहूरियत नहीं थी, लोकतंत्र नहीं था, मगर आप उसको उस बारे में लेके जाते। अरे 500 साल आगे क्या होगा बताइए? आप किसी एक सिविलाइजेशन, सर अंग्रेजी में किसी ने कहा था सिविलाइजेशन कैन नॉट बी रीरिटन बाय हेट्रेड, हिस्ट्री कैन नॉट बी करेक्टेड बाय डेमोलिशन। आप ये नहीं कर सकते। अब आपको आज की सबसे चर्चित तस्वीरें दिखाते हैं जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा से आई हैं। आज बजट सत्र के पहले दिन बीजेपी के सभी मंत्री और विधायक विधानसभा में भगवान श्री राम के नाम वाला पटका पहन के आए, और जिस पर उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेताओं ने आपत्ति जताई और इसे धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताया। विपक्षी पार्टियों का और नेताओं का कहना है कि सरकार किसी एक धर्म की नहीं हो सकती, इसलिए सरकार के मंत्रियों और विधायकों का सदन में भगवान राम के नाम वाला पटका पहनना धर्मनिरपेक्षता के भावना के खिलाफ है। लेकिन यहां एक तथ्य यह भी है कि जब झारखंड की नई विधानसभा में मुस्लिम विधायकों को नमाज पढ़ने के लिए एक अलग से कमरा दिया गया, तब विपक्ष के किसी नेता ने इसे भारत के लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ नहीं बताया था। उल्टा उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी के एक विधायक इरफान सोलंकी ने यह मांग की थी कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी एक ऐसा कमरा होना चाहिए जहां मुस्लिम विधायक नमाज पढ़ सकें। लेकिन आज जब उसी विधानसभा में बीजेपी के मंत्रियों और विधायकों ने भगवान श्री राम के नाम का पटका पहना और जय श्री राम के नारे लगाए, तो विपक्ष ने इसे धर्मनिरपेक्षता की हत्या बता दिया। अयोध्या में प्रभु श्री राम लला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह के सकुशल संपन्न होने की हृदय से बधाई देता हूं।